चलिए वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के तीसरे लेक्चर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चंस करेंगे हम लोग बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस की फॉर्म में मिलते रहते हैं हमको। ठीक है, डिजिट्स वगैरह कुछ थोड़ा सा चेंज होता है और बिल्कुल सब कुछ यही रहता है। ठीक है, तो आइए वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। PYQs भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं और आज हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन सेक्शन डी में 5 नंबर के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आते हैं। ठीक है, जहाँ पे इंटरवल फाइंड करना होता है कि हमें कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है फंक्शन। ठीक है, तो आइए जरा शुरू करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 6 से और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें देखिए कई सारे पार्ट्स दिए गए। तो आइए जरा हम इसमें सबसे पहले 6 का ए पार्ट ही सॉल्व करते हैं और हम दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर कि आपको किस तरीके से फंक्शन का इंटरवल ढूंढना है जहां पर ये इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। तो आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो देखिए फंक्शन क्या दिया गया आपको, एफ एक्स इज टू आपके पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये आपके पास दिया गया। अब आपको पता है अगर हमें इंटरवल फाइंड करना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रख देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। आइए जरा देख लेते हैं, ये पहले भी हम बता चुके हैं पूरे कॉन्सेप्ट में कि हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए ऑन डिफरेंशिएटिंग क्या करने वाले हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो आइए जरा देखते हैं हमको क्या मिलेगा। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, तो क्योंकि हमें स्लोप 0 इसलिए रखा गया है क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है जहां से फंक्शन, ठीक है, अपने कर्व को चेंज कर रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते ये हैं कि हम लोग इसमें इक्वल टू 0 रख लेते हैं। ठीक है, ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्स की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी लीजिए चाहे तो, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स और क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, और क्रिटिकल, ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट्स पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो आइए अगर हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 और x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, -2/2, क्योंकि 2 आपने इधर डिवाइड कर दिया है। अब जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। बेसिकली -1 वो पॉइंट है जहां से कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, या तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा होगा या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा होगा, या फिर एक ऐसा इंटरवल जहां पर कर्व अपने आप को चेंज कर रहा है। तो आइए जरा एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर भी आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए कुछ कर्व इस तरीके का होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एफ डैश एक्स 0 ही क्यों रखा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। मान लीजिए कर्व कुछ इस तरीके का है, ठीक है, या इस तरीके से ये मूव कर रहा है। थोड़ा सा इसको हम और चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का कर्व ले लेते हैं। अब मान लीजिए ये कर्व है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग ने क्या किया है, हम लोगों ने देखा है कि मान लीजिए कर्व यहाँ से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इसका स्लोप जो होगा एक्स एक्सिस से वो पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर ये मान लिया डिक्रीज करता है तो इसका स्लोप जो होगा वो एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा, ये जो tan थीटा है ये लेस देन 0 हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो अब जहां पर स्लोप 0 हो रहा है, स्लोप मान लिया यहां पर 0 हो रहा है इस पॉइंट पर, x इक्वल्स टू a पे स्लोप क्या हो रहा है, ठीक है, स्लोप हो रहा है 0। तो यही वो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट, जहां से ये पता चल रहा था कि पहले कर्व बढ़ रहा था फिर उसके बाद घटने लगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब अगर मान लिया ऐसा हमको मिल जाता है x इक्वल्स टू 1, तो हम इसको सिंपली क्या करते हैं, हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये -इन्फिनिटी हो जाएगा, ये +इन्फिनिटी, और यहाँ हो गया हमारा x इक्वल्स टू 1, -1 बल्कि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1। तो अब देखिए यहाँ पर 2 पार्ट मिल गया हमको। ठीक है, एक पार्ट तो ये मिल गया, ये वाला पार्ट, एक पार्ट तो ये मिल गया और एक पार्ट हमको ये मिल गया। तो इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि 2 इंटरवल हमको मिल रहे हैं। ठीक है, कि कहीं पर दोनों में से ये इंक्रीज कर रहा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा होगा, और कहीं पर ये क्या कर रहा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा होगा। बात समझ में आ गई। वेवी कर्व मेथड भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब आइए, अब आपके पास क्या है, 2 इंटरवल्स आ गए, कौन कौन से, तो यहाँ पर आप लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लोगे, सो वी हैव द इंटरवल्स, सो वी हैव
वी हैव द इंटरवल्स, कौन कौन से इंटरवल्स आए हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप देखें तो इंटरवल्स आपके पास आ गए हैं -∞ टू, ठीक है, -1 एंड और -1 टू, ये क्या आ गया है इन्फिनिटी। तो ये दो इंटरवल आ गए हैं। अब हमें देखना है कि किस इंटरवल में ये साइन चेंज कर रहा है, कौन सा चेंज कर रहा है। तो अगर मान लीजिए पहले इंटरवल में पॉजिटिव है, जो डेरिवेटिव है अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में। और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने ग्राफ के जरिए बना के भी आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब आइए जरा देख लेते हैं। अब इस इंटरवल की बात करते हैं, ये जो इंटरवल पहला दिया गया है, अब इस इंटरवल में -∞ टू -1 है, तो इसके बीच में कोई भी हम पॉइंट लेके चेक कर सकते हैं कि f' का साइन कैसा दिया गया है। तो मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं। अब क्योंकि -1 है तो हम लोग ने x = -2 ले लिया है, ठीक है। अब -2 पे चेक करते हैं f' की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो f' कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर अगर -2 पे रखेंगे f' -2 कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। f' हमारे पास कितना हो जाएगा, यहां पे अगर हम लोग देखें f' -2, सॉरी क्योंकि -2 लिया हमने, तो यहां पे अगर आप रखेंगे 2 × -2 + 2 मतलब -4 + 2 और ये -2 आ गया <0। इसका मतलब पहले वाले इंटरवल में, ठीक है, साइन कैसा आ गया नेगेटिव, ठीक है। इस इंटरवल में साइन नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है इस इंटरवल में साइन पॉजिटिव होगा। चाहो तो आप चेक करके देख भी सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। या हो सकता है कभी कभी थ्रू आउट ये इंक्रीजिंग होता है तो इसलिए चेक भी कर लेना चाहिए। तो अब आपको पता चल गया कि फर्स्ट इंटरवल में, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और सेकंड इंटरवल में क्या, सॉरी फर्स्ट इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और सेकेंड इंटरवल में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। और आप इसको टेबल बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आइए जरा टेबल बना करके इसको कर लेते हैं। अगर हम यहां से देखें तो यहां से हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो आइए टेबल अगर हम बना लेते हैं इसके अंदर, तो टेबल से भी हमारे लिए ये आसान हो जाता है, ठीक है। टेबल से भी आसान हो जाएगा कि दोनों को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये टेबल हम लोगों ने बना लिए। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम इंटरवल ले लेंगे, यहाँ पे f' का साइन ले लेंगे, ठीक है, कि क्या हो रहा है, और यहाँ पर हम बता देंगे कि इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो आइए जरा देख लेते हैं। अब यहाँ पर तो हम लोग ने ले लिया है इंटरवल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरवल्स हैं। यहाँ पर साइन ऑफ f' है, साइन किसका देख रहे हैं, f' का, और यहाँ पर उसका नेचर देख रहे हैं कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो पहला इंटरवल -∞ टू -1 था, दूसरा इंटरवल क्या था, -1 टू +∞। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो साइन निकला था वो क्या निकला था, माइनस का, नेगेटिव डेरिवेटिव था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है इस इंटरवल में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसमें साइन कैसा निकला है, पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसमें कितना हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अब हमको ये चीज पता चल गई कि दो इंटरवल दिए थे, पहले इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो दूसरे वाले इंटरवल में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्लियर ये चीज, बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका आता है कि टू फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आई होप कि ये आप सारे पार्ट कर लोगे। अब आप एक चीज यहां पर ध्यान रखो, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है, अगर उसकी पावर 2 है, मान ली क्वाड्रेटिक है, तो आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो 1 निकलेगा, 1 निकलेगा, और अगर क्यूब होगा तो 2 निकलेंगे। तो जितनी डिग्री है उससे एक कम क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आपके निकलेंगे, जहां से आपको पता चलेगा कर्व अपना कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, अपना नेचर चेंज कर रहा है। क्लियर है ये चीज। आई होप कि ये इतना समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। बाकी के ये BCDE करिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आता है, मान ली किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप कमेंट करिएगा तो मैं वो क्वेश्चंस फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वो सारे क्वेश्चन में से हैं जो आप मान के चलिए कि बोर्ड में आते ही आते हैं, ठीक है। आइए अब आपसे कह रहे हैं कि शो करो कि भैया ये इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट डोमेन, और इसकी डोमेन क्या, -1 से बड़ा होगा, ठीक है। मतलब हम ले सकते हैं इसके अंदर 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, या -1 से बड़ा हम लोग ले रहे हैं तो -1 से बड़ा, ठीक है। आपका माइनस में भी पॉइंट आ जाएगा, -0.5, ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो मतलब -1 से बड़ी वैल्यू होगी x की थ्रू आउट, और ये इसकी डोमेन है, और शो करना है कि ये फंक्शन पूरा पूरा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, या सॉरी इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है।
आइए तो अब देख लेते हैं। अब यहां से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो y इज इक्वल्स टू हम लोग के पास क्या दिया गया है, दिया गया है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और x की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी है। ठीक है, अब शो करना है कि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हमको पता है, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट अगर ये इंक्रीजिंग है, इफ, ठीक है, y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है भैया, ठीक है, बात समझ में आ गई, देन तो हमें पता है कि क्या प्रूफ करके लाना है कि एफ डैश वाई या डी वाई बाई डी एक्स, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन -1। बात समझ में आ गई। अगर ये हम ले आते हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपको पता है कि टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और कहीं कहीं पॉइंट पर क्या होता है, ठीक है, इक्वल टू 0 भी होता है, बराबर भी होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आइए अब क्या करना है, अब करना है ये कि डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव निकल करके आएगा जो बताएगा कि ये इंक्रीजिंग है कि नहीं है। अब क्योंकि प्रूफ करना है तो ऑब्वियस सी बात होगा ये। तो आइए जरा देख लेते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, वी हैव, देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, अगर जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पर करेंगे डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर क्या करेंगे, तो डी बाई डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स, इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, तो यहां क्वोशंट रूल लग जाएगा। ठीक है, 2 प्लस एक्स। आइए अब करते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना आ गया। लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होता है बच्चों। ठीक है, और एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, चेन रूल से इसको कर दिया। अब यहां पर देखिए क्वोशंट रूल लग रहा है। क्वोशंट रूल का मतलब क्या हो जाएगा, अगर u अपॉन v के फॉर्म में है तो पहले v को रोकेंगे u का करेंगे, माइनस u को रोकेंगे v का करेंगे, और डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से अगर हम लोग देखें 2 प्लस एक्स, डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं किसका, 2x का, माइनस 2x को रोका, अब डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं किसका, 2 प्लस एक्स का। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाता है, डिनोमिनेटर में हो जाता है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा और बढ़ा लेते हैं आगे, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। क्लियर, आओ जरा देखते हैं कि हमारे पास कितना आ गया है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। यहां न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में 2 प्लस एक्स, और 2x का करेंगे तो भैया 2 आ जाएगा, माइनस 2x, और 2 प्लस एक्स का करेंगे, 2 का तो 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे आपका 1 आ गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो आइए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये तो एज इट इज मिल जाएगा, माइनस, अब अगर आप देखेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करा लिए, ये हो जाएगा 4 प्लस 2x, क्योंकि देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 आ जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, और ये रहा माइनस का 2x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही रहेगा, और ये हो गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, यहां से क्या मिला आपको कि माइनस का 2x और प्लस का 2x कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू बच्चों क्या आ गई आपके पास, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया, माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहां पे, अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना ले लेंगे, 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देखिए 1 प्लस एक्स कैंसिल आउट हुआ, तो यहां पर आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस ये टर्म कैंसिल हुआ तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस एक्स आ जाएगा। क्लियर ये चीज। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं कि इसको सिर्फ क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आइए जरा नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं कि कैसे करेंगे इसको। तो आप यहां से देख रहे हो कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या आ गया है, ठीक है, आपके पास आ गया है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में कितना है 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये टर्म आपके पास आया था। तो आइए जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां से देखो, यहां से तो आप आइडेंटिटी लगा दोगे,
यहां से अगर आप देखें तो इस वाले में तो आप आइडेंटिटी लगा दोगे कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आओ जरा देखते हैं कि आइडेंटिटी लगाने के बाद ये खुला क्या, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 4x, -4 माइनस 4x, डिनोमिनेटर में कितना होगा, डिनोमिनेटर में एज इट इज उतार देते हैं इसको हम लोग, ठीक है, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, माइनस का 4x प्लस का 4x गया, माइनस का 4 और प्लस का 4 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बच्चों बचा क्या, बचा एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो ये आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव की वैल्यू। अब आप यहां पर एक चीज देखो, आप यहां पर क्या देखने जा रहे हो कि अगर आप देखो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन -1। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आप इसमें निगेटिव वैल्यू रखो चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो चाहे कोई सी वैल्यू रखो, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप देखेंगे ये हमेशा क्या होगा, या तो 0 हो जाएगा किसी एक पॉइंट पर या फिर पॉजिटिव ही निकलेगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी टर्म कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है, वो निगेटिव नहीं हो सकता, कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है, निगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब 0 अगर रख देंगे x ग्रेटर देन -1 है तो -1 है तो 0 भी आएगा, अगर आप 0 रख देते तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी dy बाई डी एक्स की 0 पे 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा है, ठीक है। अब आ जाइए, अब आपको पता चल गया कि इस पूरे डेरिवेटिव में ये दोनों पार्ट तो कभी भी, ठीक है, निगेटिव नहीं होंगे। अब ये बच गया आपके पास, क्या बच गया 1 प्लस एक्स। अब अगर आप देखें, अगर हम मान लेते हैं कि ये भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन -1 विच इज ट्रू, ठीक है, ये क्या है ट्रू, क्योंकि यही डोमेन है, विच इज ट्रू। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमने डेरिवेटिव निकाला है dy बाई डी एक्स जो निकाला है कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और ये है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई, क्लियर है। या फिर हम कह सकते हैं जो डेरिवेटिव निकला है, ठीक है, डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस डेरिवेटिव को अगर हम लोग f ले लें, f' ले लें, तो आप देख सकते हैं f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन -1 पे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सो द गिवन फंक्शन, ठीक है, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो दिया हुआ फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर मान लो किसी पॉइंट पर ये 0 ना हो रहा होता, खाली पॉजिटिव होता, तो यही फंक्शन जो इंक्रीजिंग था वो क्या बन जाता बच्चों, वो बन जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बन जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर मान लिए कहीं पर ये आ जाता f' खाली ग्रेटर देन 0, तो यही फंक्शन जो इंक्रीजिंग है वो क्या बन जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाता है। क्लियर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में इसके चांसेस बहुत हैं, हो सकता हो 2027 में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना था कि थ्रू आउट डोमेन में ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन आपका है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो आइए जरा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट कर लिएगा अच्छे से, और जिस तरीके से हमने प्रेजेंटेशन दिया है बच्चों, तो उसी तरीके से आपको इसमें प्रेजेंटेशन देना है ताकि नंबर बिल्कुल ना कटें। एक एक चीज आपको समझा देनी है टीचर्स को कि कहीं पर भी के कोई भी मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर सारी चीजें क्या है आपने 1 बाय 1 स्टेप में दिखा रखी है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें देखिए ये दिया गया आपके पास, ठीक है। ये क्या दिया गया है, कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, जहां पर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं कि आपके पास फंक्शन बच्चों क्या दे रखा है। कह रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू, आपके पास दे रखा है x और ये दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको बताना है कि x की वैल्यू फाइंड करना, जहां पर फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आइए
x की वैल्यू फाइंड करने। अब आपको ये इंक्रीजिंग फंक्शन अगर दिया गया है तो आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आइए जरा देखते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग, डेरिवेटिव निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, ऑन डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो आइए जरा देखते हैं हमको क्या मिल गया। अब अगर हम लोग देखें यहां से तो यहां से मिल गया हमको dy/dx, ठीक है, और अब पावर आगे आ गई, ठीक है, 2, तो क्या मिला हमको x और x माइनस 2, और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर। तो अंदर जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा 2x और ये 2x हो जाएगा तो माइनस का 2। ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, dy/dx को इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है जहां से पता चले कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो हमें बस खाली इंक्रीजिंग वाला इंटरवल चाहिए या वैल्यूज x की इंक्रीजिंग वाली चाहिए, ठीक है। टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, या क्रिटिकल पॉइंट्स, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x और क्रिटिकल पॉइंट्स पुटिंग, हमको क्या करना है, पुटिंग dy/dx इक्वल टू 0। अब आइए अगर हम इसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x माइनस 2, और ये कितना दिया गया, ये दिया गया 2x माइनस 2, ठीक है, 2x माइनस 2 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। अब इसमें से 2 भी बाहर कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 4x x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि 3-4 टर्म्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इट मींस कि इनमें से कोई भी, ठीक है, टर्म 0 हो रहा होगा जिसकी वजह से इसका प्रोडक्ट 0 है। तो बारी बारी से हम इक्वल टू सबको क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो पहले देखिए 4x को हमने इक्वल टू 0 लिया। अब हमें पता है कि 4 डज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि 4 तो भैया 0 से बड़ा होता है। तो इट मींस क्या हो गया, आपके पास हो गया x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, एक पॉइंट आपको मिल गया। अब उसके बाद दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0 रखिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू दूसरी क्या निकल आई, 2 निकल आई। क्लियर है। अब तीसरे की बात करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। अब 3 मिले हैं तो इससे हमें कितने इंटरवल मिल जाएंगे, 4 इंटरवल मिलेंगे, और हमें पता चलेगा कि किस इंटरवल में ये फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो आइए जरा देख लेते हैं यहाँ पर छोटा सा, ठीक है, बात समझ में आ गई, छोटा सा देख लेते हैं यहाँ पर। क्लियर है। तो या एक काम करते हैं कि यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इंटरवल बना करके दिखा देते हैं आपको। तो आइए जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लिए, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो x की जो 3 वैल्यूज मिली है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और x की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो अब आप देखिए कितने पार्ट मिले आपको, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये आपके पास थर्ड हो गया और ये आपके पास फोर्थ, मतलब 4 इंटरवल्स मिले आपको। अब इन 4 इंटरवल्स में से, ठीक है, किन्हीं 2 इंटरवल में या किन्हीं 3 इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गई है, ठीक है। तो आइए जरा देख लेते हैं। सो वी हैव द इंटरवल्स, तो इंटरवल्स हमारे पास क्या मिले हैं बच्चों, इंटरवल्स हमारे पास मिले हैं माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है, 0 to 1, फिर उसके बाद 1 to 2 एंड कौन सा मिला है हमको, 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये मिले। तो आइए जरा पहले वाले में देख लेते हैं, फर्स्ट इंटरवल में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0 में देख लेते हैं। तो यहां से x की वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, मान लिए -1 ले लिया, x की वैल्यू इस इंटरवल -1 लाई करेगा, ले लिया। अब डेरिवेटिव में रखते हैं, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो ये इंक्रीजिंग होगा और निगेटिव आ गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो आइए जरा रख देते हैं, f डैश -1 निकाल लेते हैं बच्चों। तो जब आप -1 यहां से निकालोगे तो आप देखोगे ये माइनस का 4 हो गया, ठीक है, ये माइनस का 1 माइनस का 2 और ये माइनस का 1 माइनस का 1 आ गया। तो -4 इंटू -3 और ये -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 इंटू -2 मतलब -24 विच इज लेस देन 0। तो भैया पहले इंटरवल में क्या आ गया,
तो पहले इंटरवल में आपका आ गया माइनस, ठीक है, इसमें आ गया निगेटिव। तो पहला इंटरवल में क्या है, डिक्रीजिंग है, तो इसमें हम डी बना देते हैं, इसमें डिक्रीजिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें इंक्रीजिंग होगा, फिर इसमें डिक्रीजिंग होगा और फिर इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है ये चीज? तो आप चाहे करके देख भी लो, ये शॉर्टकट मैंने बता दिया है कि ऐसा होता है, कर्व अगर अपना नेचर चेंज कर रहा है तो यही होता है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद आप देखेंगे कर्व अपना नेचर चेंज करता है। तो अब अगर आप यहां पर देखो तो इंक्रीजिंग वाला आपका कौन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, इंटरवल इंक्रीजिंग वाला इंटरवल आपका हो जाएगा कौन कौन सा, ठीक है। तो यहां पर तो आपका डिक्रीजिंग है, तो यहां इंक्रीजिंग मतलब 0 to 1, ठीक है। तो जो x बिलोंग करेगा वो किसको करेगा, 0 to 1 यूनियन, ठीक है, क्या किसको बिलोंग करेगा, 2 to इंफिनिटी, ठीक है, 2 to इंफिनिटी। मतलब इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है बच्चों, फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें वैल्यूज फाइंड करनी थी x की, वो वैल्यूज जहां पर ये दिया हुआ फंक्शन क्या हो, खाली इंक्रीजिंग। अगर मान लो पूछ लेता है कि भैया x की वो वैल्यूज फाइंड करो जहां डिक्रीजिंग है, तो अब की हम लोग ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ये पहला वाला और ये तीसरा वाला पार्ट हम लोग ले लेते हैं जहां पर ये फंक्शन क्या है, फंक्शन यहां पर डिक्रीजिंग है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देना है और आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारे पास इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी वही है, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है कि हमको दिखाना है कि इस इंटरवल में थीटा की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो सेम प्रोसीजर लगेगा, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाए जहां पे आपको पता चलेगा कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। अब क्योंकि यहां प्रूफ करना है तो बस आपको पॉइंट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे आप सीधा क्या बता देंगे कि डेरिवेटिव आपका कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जिस वजह से ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो आइए जरा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ठीक है, तो y इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, 4 साइन थीटा अपॉन क्या दिया गया है, 2 प्लस कॉस थीटा और ये है माइनस थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक के, 0 to π/2, ठीक है, क्लोज इंटरवल में शो करना है अगर ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, इफ द गिवन फंक्शन, यहां पे लिख भी सकते हैं आप, इफ द गिवन फंक्शन, इफ द गिवन फंक्शन, ठीक है, इज इंक्रीजिंग, अगर ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू कहां, 0 to π/2, तो इट मींस कि हमको क्या मिलेगा, dy/dx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा मिल रहा है तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा ये फंक्शन कैसा है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है भैया। आइए डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx निकालते हैं, ठीक है, और dy/dx ना लिख करके हम इसे थीटा कर लेते हैं, ठीक है, और थीटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया ये फंक्शन थीटा का दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर थीटा कर लो, ठीक है, इसे क्या कर लो, इसे थीटा कर लो तो ज्यादा सही है, ठीक है, dy/d थीटा। आइए तो अब हम देखते हैं क्या हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/d थीटा इज इक्वल टू, यहां तो भैया क्वोशंट रूल लग जाएगा, ठीक है, तो dy/d थीटा पहले तो लिख लिए, कितना हो जाएगा, 4 साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा माइनस dy/d थीटा, और ये क्या है, ये सिर्फ थीटा ही दिया गया है। आइए जरा करते हैं डिफरेंशिएट, क्वोशंट रूल लगाते हैं, तो 2 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर को रोका, किसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, न्यूमरेटर का, मतलब 4 साइन थीटा का, फिर 4 साइन थीटा को रोका, किसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, डिनोमिनेटर का, मतलब 2 प्लस कॉस थीटा का, और डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर देखिए इसका तो माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होता है। आओ जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और 4 साइन थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस, अब इधर देख ली ये कितना हो जाएगा, 4 साइन थीटा, अब 2 का तो 0 हो गया, कॉस थीटा का कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, ठीक है, और डिनोमिनेटर की अगर हम लोग बात करें तो डिनोमिनेटर में कितना दिया गया है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये रहा माइनस का 1। तो आइए थोड़ा सा इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब इस 4 कॉस थीटा से अंदर मल्टीप्लाई कराओगे
तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा, फिर 4 cos थीटा से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 sin स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर की अगर हम लोग बात करें और माइनस का 1 यहाँ पे है तो वो दिया गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में तो आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है, कि अगर हम 4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बच्चों बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये रहा माइनस का 1। अब आप देखिए ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि ये क्या होती है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइए जरा देखते हैं वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 इंटू 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये रहा -1। तो भैया एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या ले लेंगे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4, और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अभी इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे फिर से लिख लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, आइए जरा देखते हैं। तो ये हो गया आपके पास 8 cos थीटा प्लस 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना था 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू थी dy बाई डी थीटा की। बात समझ में आ गई। अब अगर आप यहां से देखो तो यहां तो आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो आइए जरा एक्सपैंड करते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा, ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस, यहां अगर हम लोग खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab का मतलब 4 cos थीटा, और डिनोमिनेटर अगर हम लोग देखें तो एज इट इज उतार देते हैं कितना 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। आइए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो -4, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो -4 cos थीटा, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम लोग देख लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos थीटा, अगर देखें 4 से 4 गया और 8 में से 4 cos थीटा सब्ट्रैक्ट करा लो, ठीक है, 8 में से 4 cos थीटा सब्ट्रैक्ट करा लोगे तो 4 cos थीटा तुम्हारे पास फिर भी बचेगा, और माइनस का cos स्क्वायर थीटा अपॉन इधर देखो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी निकाल रहे हो, dy बाई डी थीटा की निकाल रहे हो, ठीक है। अब आओ न्यूमरेटर में से अगर हम cos थीटा कॉमन ले लें तो यहां कितना बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर की अगर हम लोग बात करें तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर। अब एक चीज देखो यहां पर, एक चीज यहां पर तुम ये देखो कि 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिया गया, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है, 0 हो जाएगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू कहां 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। कोई भी कॉस थीटा की वैल्यू रखो वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो यहां पर ये भी लिख सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी टर्म, ठीक है, जो अभी हम लोग ने पीछे किया था, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी टर्म, ठीक है, ऑफ एनी टर्म कैन नॉट बी निगेटिव, एनी टर्म कैन नॉट बी निगेटिव, तो वो निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा, भले इसके अंदर माइनस की कोई वैल्यू आएगी वो स्क्वायर होने पे पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाइए दूसरी चीज, अब अगर हमको पता है कि अगेन हमको एक चीज पता है कि cos थीटा जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू कहां 0 टू पाई बाई 2, तो आप देखेंगे
कि cos पाई बाई 2 अगर रख देंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 से और पाई बाई 2 तक के पहले तक के अगर हम जाएंगे तो हमेशा ये पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद ठीक है वी हैव, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4 माइनस कॉस थीटा। अगर हम इसको ग्रेटर देन 0 ले लें, ठीक है, दिखाने के लिए, क्योंकि पूरा पॉजिटिव होगा फंक्शन तभी इंक्रीजिंग होगा। अगर मान लें कि ये होता है तो आप देखिए 4 ठीक है माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 है, तो ये हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको पता है कि कॉस थीटा जो होगा वो हमेशा लेस होगा किससे, 4 से, फॉर एनी वैल्यू थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। तो कोई भी वैल्यू रखोगे वो हमेशा या तो -1 से +1 देती है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अब क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो भैया यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू 1 से छोटी 1 ही मिलेगी मैक्सिमम, और 1 से छोटी मिलेगी, तो 4 तो नहीं जा सकती। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ट्रू। तो हमको मिला क्या, हमको कुल मिलाकर के पूरे फंक्शन को अगर हम लोग देखें तो कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि ये वाला टर्म तो 0 भी हो रहा है, इसलिए बाकी पूरा पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और या हम कहें dy बाई डी थीटा जो निकला है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू कहां, 0 टू पाई बाई 2। तो इट मींस कि डेरिवेटिव अगर इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल गया बच्चों, तो इसका मतलब ये दिया हुआ फंक्शन कैसा होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जो दिया हुआ फंक्शन है ये कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप कमेंट करिए, और इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के ये पहुंचे। और अगर आपको ठीक है कहीं डाउट होता है तो एवरीडे 4 PM पर लाइव क्लासेस होती हैं, तो वहां पर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, हमसे कह रहे हैं कि लॉग फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में कैसा होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग होगा। ये हमें भैया प्रूफ करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो आइए जरा देख लेते हैं। अब हमारे पास जो गिवन है बच्चों, वो क्या गिवन है, यहां पर गिवन है कि fx इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। क्या दिया गया है, fx इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। अब हमें शो करना है कि ये दिया हुआ फंक्शन कैसा होगा, दिया हुआ फंक्शन ये इंक्रीजिंग होगा। वैसे भी आप इसका कर्व देखेंगे तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखता है आपको। ठीक है, ये कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। फंक्शन पहले ही से पता है कि लॉग एक्स का अगर आप कर्व बनाओगे। आओ जरा फिर भी करके दिखा देते हैं मैथमेटिकली, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, वी गेट, तो देखिए आपको क्या मिलेगा। अब अगर आप यहां से डिफरेंशिएट करते हो बच्चों तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स, और लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 कॉमा इंफिनिटी। अब इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू लेकर के हम इसमें रखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, हमेशा अगर आप देखेंगे कि एफ डैश एक्स 0 तो होगा नहीं, ठीक है, एफ डैश एक्स कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, हमेशा एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू रख दो, हमेशा डेरिवेटिव कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। सो द गिवन फंक्शन, ठीक है, गिवन फंक्शन एफ एक्स मतलब लॉग एक्स, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज ऑलवेज, आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि दिया हुआ फंक्शन इंक्रीजिंग तो भैया होगा ही। ठीक है, कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो जरूरी नहीं कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, बट कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये सिंपल सा है। तो ये शो हो गया कि दिया हुआ फंक्शन कैसा है, दिया हुआ फंक्शन भैया इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है, आई होप कि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।
ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं और इसके PYQs की वीडियोस के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अगर किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में डाउट आता है तो आप हमको कमेंट करिए ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें और आपकी लाइव क्लास ले सकें। तो एवरीडे 4 PM पे लाइव क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो रियल टाइम में आप वहां पर भी हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए, ठीक है, हेल्पफुल रही होगी, ठीक है, बेनिफिशियल रही होगी। तो अगर ऐसा है तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट है, कॉन्सेप्ट में डाउट है, और कॉन्सेप्ट की वीडियो इसकी जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी तो फिर ये क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएगा, क्यों डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर रहे हैं, या डेरिवेटिव पॉजिटिव कब आ रहा है, कब इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग है। ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप इसका कॉन्सेप्ट का पहला लेक्चर देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसको शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैक्सिमम की। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।